Hello friends, welcome to this series on my musings part 11 today। और आज का हमारा टॉपिक है मुश्किलें और हार्ड टाइम्स। जब भी हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो उसके प्रति हमारा नजरिया क्या होता है वो डिटरमाइन करता है कि हमारा आगे क्या होने वाला है। एक तो हमारा ये नजरिया हो सकता है कि अरे भगवान, सारी मुश्किलें मुझे ही देते हो, मेरा ही जीवन इतना मुश्किल बना रखा है कि मैं क्या ही बताऊं। कंप्लेनिंग एटीट्यूड में हम जा सकते हैं। और दूसरा हमारा तरीका है कि हम ग्रोथ एटीट्यूड लें, जहां पर हम कहें कि अच्छा, कुछ एक हार्ड टाइम आया है, कुछ एक मुश्किल हमारे सामने आई है, कोई मुश्किल टास्क हमें मिल गया है, या फिर कोई ऐसा समय हमें झेलना पड़ रहा है जो हमें मुश्किल लग रहा है। तो ठीक है, इसका मतलब है कि हम इसको भी अच्छे से झेल जाएं या फिर इसके थ्रू भी अच्छे से गुजर जाएं, तो फिर हम क्या होंगे, तो फिर हम एक बेटर पर्सनालिटी बन जाएंगे। तो मुश्किलें आना तो लाजमी है। अब हमारी मजबूती होगी या कमजोरी, ये डिटरमाइन होगा हमारे नजरिए से कि हम और कमजोर बन सकते हैं मुश्किलों से या और भी मजबूत बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा नजरिया क्या है। अगर आप अपनी पिछले लाइफ में देखिए, जब आप छोटे थे और आपके स्कूल में एग्जाम्स होते थे तो कितना मुश्किल लगता था ना कि अरे यार, बस ये एग्जाम निकल जाए किसी तरीके से। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए मुश्किल समय था, और जब हम उसको अच्छे से पार कर गए तब हम ग्रेजुएट हो गए या फिर हमें कोई क्वालिफिकेशन मिल गई, और इससे हमारी एक बेटर पर्सनालिटी बन पाई, हमारे जीवन में कुछ एक बेटर चीज हो पाई। तो असली बात समय की है और असली बात नजरिए की है। आप चाहें तो उसी चीज को अपने लिए ब्लेसिंग बना सकते हैं, ग्रो करने की एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं, और उसी चीज को आप एक बैड चीज बना सकते हैं कि अरे, क्या ही मुसीबत आ गई है। तो एक्चुअली लाइफ में भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस होती है ना, बहुत लोग छटनी होते रहते हैं। मतलब क्वालिटी ऑफ लोग छटनी होते हैं कि जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे मुश्किलें आएंगी, और जैसे जैसे लोग मुश्किलों से हार मानते रहते हैं ना, वैसे वैसे वो गिरते रहते हैं। और आखिरी में जो व्यक्ति खड़ा होता है ना, वो वही व्यक्ति होता है जो हर मुश्किल में डटा रहा। और जो खुद डटा रहता है ना, उसको कहीं ना कहीं से मदद परमात्मा भेजता है, और परमात्मा की मदद ही असली मदद है। क्योंकि जहाँ चाहा है वहां रहा है। आप किसी भी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, और उसका आउटकम यही होगा कि आप उस चीज को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद आप और मजबूत हो जाएंगे। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मुश्किलें आना लाजमी है। आपका रवैया बताता है कि आप मजबूत होंगे कि और कमजोर। तो मुश्किलें आएंगी, ये नेचुरल चीज है। हमारा पर्सपेक्टिव क्या है उसके प्रति, कि हम कंप्लेनिंग एटीट्यूड रख रहे हैं या फिर हम एक ग्रोथ एटीट्यूड रख रहे हैं, उससे डिटरमाइन होगा कि हम और मजबूत या कमजोर बनेंगे। तो ऑब्वियसली एक ऑब्वियस चॉइस इस पूरे डिस्कशन से ये निकल के आती है कि हाँ, मुश्किलों का सामना हमें करना चाहिए और मजबूत इंसान बन जाना चाहिए। बट क्या ये सच में इतना आसान है जितना हम कह देते हैं? नहीं। जिसके ऊपर मुसीबत टूटती है ना, वो जिसे कहते हैं जिसके सर ओले पड़ते हैं, उसी को पता है कि कितने हार्ड होते हैं ओले। पर ठीक है, जिसकी मुसीबत है उसी को पता है कि कैसे उसको सॉल्व भी किया जा सकता है, अगर वो एटीट्यूड को सही करके सॉल्विंग एटीट्यूड में आ जाए। तो ठीक है, मतलब इसको कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। ये सब बातें अपनी जगह ठीक है, बट अल्टीमेटली तो यही है ना कि आपके पास दो ऑप्शन है। आप मुश्किलों को ऐसे नहीं कह सकते कि ना आए, उसको अवॉइड करना सीखना भी एक स्किल है कि कैसे आप अवॉइड करें कि आप ज्यादा से ज्यादा मुश्किलों में ना पड़े। कैसे आप एक थोड़ा कोऑपरेटिव तरीके से जीना सीखें ताकि आपको मुश्किलें आए ही नहीं। वो एक अच्छी चीज है। पर अगर आ गई हैं तो उसको आप भगा नहीं सकते, आपको उसे फेस ही करना पड़ेगा। अब फेस करने के दो तरीके हैं, मजबूती और कमजोरी। अब इसका भी ऑब्वियस चॉइस है कि अगर आप एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो मजबूती से उसको फेस कीजिए, डू योर बेस्ट।
जो भी चीज आपके सामने आई है उसको, वाओ, मतलब ये जो बर्ड उड़ते हैं ना, मेरे को इनको देख के लगता है वाओ वाओ वाओ। तो जिस तरह बर्ड्स अपना उड़ान जारी रखते हैं थोड़े बहुत तूफानों के बावजूद, और जिस तरह पृथ्वी पे हर चीज चलती रहती है हर तूफान के आने और जाने से पहले और बाद में भी, उस तरह हमें अपना बेस्ट करते रहना चाहिए। कोई मुश्किल आए तो उसको डट के फेस करना चाहिए और अपना बेस्ट उसके लिए करना चाहिए। तो बस यहीं पे आज हम इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे। बेसिक आइडिया, मुश्किल आना लाजमी है। पर्सपेक्टिव आपका क्या है वो डिटरमाइन करेगा कि आप कमजोर बनेंगे या फिर मजबूत बनेंगे। इसको हमारे सदगुरु हैं, वो कहते हैं सम्यक दृष्टि रखना, कि अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस व्हाट इज द बेस्ट थिंग आप कर सकते हैं उसको करना, और जीवन के प्रति ये दृष्टि रखना ही सम्यक है कि अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस मैं अपना बेस्ट क्या कर सकता हूँ। जो भी परिस्थिति जैसे भी बन गई, अब उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उससे निकल कैसे सकते हैं, उससे बेटर इंसान बन के कैसे कर सकते हैं, वही हमारा असली रास्ता है। वही उस मुश्किल का असली मकसद भी है। वो इतना आपदा को अवसर बनाने का तरीका है ये, कि आप अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखिए एंड डूइंग योर बेस्ट इन वट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।